हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक एग्जाम के लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ सबसे पहले। तो सब्सक्राइब और लाइक वीडियो देखने के बाद ज़रूर करके जाना, ठीक है। और अगर आपको एम एस टी सी ई टी के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आना है। एम एस टी सी ई टी के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे आना है, मुझे पर्सनली मैसेज करना है। आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करना है और कोई भी डाउट होगा वो पूछ लेना है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वेरी इजी, आपको आना है बस और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एम एस टी सी टी के इजी चैप्टर्स फॉर मैथमेटिक्स से बताऊंगा। एम एस टी सी टी के इजी चैप्टर्स जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर मैथ्स में कर लो, क्योंकि आपको पता है एम एस टी सी टी के हर एक सवाल के लिए मैथ्स के 2 मार्क्स होते हैं, तो जो कि बहुत ही क्रूशियल होते हैं। 2 मार्क्स हर सवाल के लिए, ये तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एक वेल गुड है। तो चलो मैं आपको इजी चैप्टर्स बताता चलता हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लास 11 से। मैं आपको बता दूं, क्लास 11 के आपको ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते, मैंने आपको बता के रखा है अपनी वीडियो में। तो क्लास 11 से ज़्यादा चैप्टर नहीं होते, पर जो होते हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, ये सबसे पहला चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं क्या बोलता हूँ, फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फॉर्मूला का चैप्टर्स है। जिसको फॉर्मूला आता है वो ट्रिग्नोमेट्री का बादशाह। अगर आपको हर एक फॉर्मूला मुंह पे रटा हुआ है तो आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये मत साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, वो सब जो भी फॉर्मूले हैं आपको सब कुछ, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, 1090, ये सब आपको याद करके रखना। अगर सब आपको याद है ना तो कोई भी सवाल में आप अटकोगे नहीं, खुद से कुछ ना कुछ लगाते जाओगे और सवाल आंसर निकल आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं एक इजी चैप्टर में रखता हूँ अगर जिसको फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो मैं अगला चैप्टर लूंगा स्ट्रेट लाइन। तो देखो गाइस, स्ट्रेट लाइन की मैं यही बात बताऊंगा कि लोगों को जरूर हार्ड, पर आपने 10th में भी स्ट्रेट लाइन किया होगा। 10th में स्ट्रेट लाइन में आपको चार मतलब लाइन की इक्वेशन रहती है, जैसे कि हो गई स्लोप पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब जो है। अगर ये सब क्या आपको नहीं आता क्या, नॉर्मल पॉइंट फॉर्म एक नहीं आ जाती है जो कि वो भी आसानी है, तो ये सब आपको आता है स्ट्रेट लाइन में। तो इसी पे सवाल भी आते हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस आप नहीं बता पाओगे क्या, कंडीशन, तो सब तो आपको पता ही है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन भी एक ईजी चैप्टर है, बस एक बार कंसेप्ट देखना है, सवाल करने। अगला आता है, मैं आपको बता दूं, अगला जो चैप्टर मैं लूंगा लोगों को लगेगा कि ये इजी चैप्टर बता भी रहे हैं कि नहीं, सर्कल एंड कोनिक्स। तो मैं बता दूं, सर्कल एंड कोनिक्स से बहुत लोगों को डर लगता है, पर मैं एक बात बता दूं आपको, सर्कल एंड कोनिक्स अगर जिसको आता है बहुत गुड, आप अच्छा कर रहे हो। पर जिसको अगर अभी नहीं आता, यार रियलिटी देखते हैं, जिसको नहीं आती ना उसको क्या करना है ना, जैसे कि कोनिक्स के सारे इक्वेशन, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी इक्वेशन देख लेनी है कैसी होती है। और फिर आपको फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये सब जो इजी टर्म्स होते हैं, जैसे लेटस रेक्टम, ये सब जो इजी टर्म होता है ना, उनको वो सब देख के जाना चाहिए, क्योंकि ना कभी कभी इन सब पे सवाल आ जाते हैं कि फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो इक्वेशन में डालो, ए बी निकालो, कुछ भी निकालो, आ जाती है। और सर्कल की जनरल इक्वेशन ये सब आपको देखनी चाहिए, नॉर्मल इक्वेशन ये सब आपको देख के जानी चाहिए, जिससे कि ईजी सवाल। यार देखो, कभी कभी लोग बोलते हैं हमने इतना कुछ किया, ईजी किया नहीं होता है, और बड़े बड़े करने में ईजी सवाल उनको आता ही नहीं है। तो फिर ये हमको नहीं करना, इजी करके जाओ, अगर हार्ड आ गया तो हमने तो किया नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप करके रखे हो तो वेरी गुड। तो अगला आ जाता है सेट्स, रिलेशन और एंड फंक्शन, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की यार मैं क्या बताता हूँ। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन में सेट में एक प्रॉब्लम मैं बता दूँ क्या होता है बहुत बच्चों को, वो ये है कि वो सब, उनको सब कुछ आता है, वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सारे फॉर्मूला आता है, 2 की पावर 1, वो सब फॉर्मूले आते हैं, पर उनसे सवाल नहीं बनते। पर वो क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो सवाल को प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो मैं अभी से आपको रोज 10 से 12 सवाल एम एस टी सी टी के प्रीवियस ईयर के बेस्ट सवाल जो होंगे वो मैं कराऊंगा आपको, जिससे कि अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है। तो जिससे आपको क्या होगा, मैं आपका अगर रोज 10 सवाल भी लूंगा तो बहुत सवाल हो जाएंगे मैथ्स के, जिससे एक आप सारे सवाल करवाऊंगा ना तो सेट्स के भी बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, हर चैप्टर के कराऊंगा। देखो इजी नहीं कराऊंगा, अच्छे अच्छे कराऊंगा, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि इजी भी सवाल आते हैं, तो रोज कराऊंगा, तो इससे आपका क्या होगा, एक प्रैक्टिस होगी। तो बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और रोज वीडियो जरूर आएगी, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको पता है, मैंने किसी को भी पता होगा जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको पता होगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो बताता हूँ। तो ठीक है, तो चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, वो है
जो कि वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर भी बोलते हैं लोग उसको, तो वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। पर किसी को तो अच्छा नहीं लगता होगा। देखो हर चीज़ के दो कॉइन के भी दो साइड होते हैं, अगर किसी को अच्छा लगता है तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं फंक्शन का भी अभी आपको ना एक सवाल कराऊँ दिखाऊंगा जो कि आया हुआ है पिछले साल में और प्रीवियस ईयर में, और सीक्वेंस एंड सीरीज का भी दिखाऊंगा। बोलोगे यार बाप रे इतना आसान सवाल आता है, तो यार हम तो जरूर करके। तो सीक्वेंस सीरीज आपको जैसे कि हो गया अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी को ये सुन के ही डर लगता होगा, तो आपको अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, उतना आपको डीप नहीं भी गए हो तो कुछ नहीं, जिसको आता है और अगर आपने नहीं किया तो भी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, और नहीं आया तो कोई, पर आपको सम ऑफ nth टर्म, एन टर्म के फॉर्मूला, ये सब तो अब टी एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, ये सब तो आपको आना चाहिए, जीपी एचपी मीन का फॉर्मूला, ये सब तो इतना तो मतलब सिंपल तो करके जाओ, ये कुछ छोड़ के जाना जरूरी नहीं। और क्लास 11 से जो नेक्स्ट आता है वो है लास्ट चैप्टर जो कि आता है प्रोबेबिलिटी। तो मैं ये कहूँगा जो मैंने ऊपर के चैप्टर बताए, मैंने देखो क्लास 11 के ना सारे के सारे चैप्टर ले लिए, पर मैं बताऊँ प्रोबेबिलिटी किसी किसी को हार्ड लगती हो तो चाहो जिसको इजी लगती हो करो, पर जिसको हार्ड मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी अगर आप छोड़ भी दो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो या एक दो सवाल ही आते हैं, अगर आप छोड़ भी दो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अगर आपको हार्ड लगता है, अगर आपको आता है तो गुड, ठीक है। अगला अब हम चलते हैं क्लास 12 के ऊपर, पहले हम स्क्रीन दूसरी लेते हैं उसके बाद हम क्लास 12 पे चलते हैं। तो चलो क्लास 12 पे जाते हैं, और क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर आता है मैथमेटिकल लॉजिक। तो जिसको पता है मैथमेटिकल लॉजिक एक आसान चैप्टर है, लोग बोलते हैं ये करके जाना चाहिए, और मैं बता दूं करके जाना चाहिए, क्योंकि इससे 3-4 सवाल आते हैं, तो आप समझ रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रापोजिटिव, टोटोलॉजी, ये सब जो आपको जिसने शायद नहीं, जिसको नहीं पता होगा तो क्या सोच रहा होगा ये सब क्या बोल रहे हैं, ट्रूथ वैल्यू निकालना, तो ये टेबल है आसान होती है। आप मैं बताता रहा हूँ, आप बहुत ऐसा पाओगे कि एक मतलब एक लेक्चर ही लगेगा, अगर मैं भी आपको बताऊंगा ना एक लेक्चर में आपको मैं पूरा बता दूंगा कि एकदम इजी है, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ये मैथमेटिकल लॉजिक सॉल्व करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो ठीक है, ये एक इजी चैप्टर है, इसको आपको करके जाना चाहिए। फिर अगला मैं लूँगा सेकंड आपका आ जाएगा मैट्रिसेस। तो यार मैट्रिक्स नहीं किया तो क्या किया, तो मैट्रिक्स एक आसान चैप्टर है जिसमें मैं बता दूं आपको, मैट्रिक्स में ये क्लास 12 की मैं बता रहा हूँ, तो मैं बताऊँ आपको क्लास 11 में भी मैट्रिक्स होती है, पर मैं बताऊँ क्लास 11 में आपको मैट्रिक्स आपके सिलेबस में है नहीं, तो क्लास 12 की मैट्रिक्स जो है वो आपको करनी है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैट्रिक्स रिवीजन, कोफैक्टर माइनर, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है आपको, एडजॉइंट होता है, इन्वर्स, ये सब निकालना, एप्लीकेशन सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब आपको मैट्रिक्स 12 में होता है। तो ज़्यादा भी नहीं होता। मैट्रिक्स का आपको एक सवाल दिखाऊंगा अभी करके थोड़ी देर में, देखो आप कितना आसान सवाल मैट्रिक्स पे आया था। तो अब थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है जो कि क्लास 12 की है। तो मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 12 की है ना, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपको वो आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो आपको सारे याद करने, उस पर सवाल आते हैं, इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। अगला आपको आ जाता है ये अपना साइन रूल, कोसाइन रूल, जिसमें आपको ज़्यादा नहीं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपका वो आपको आएगा, तो ज़्यादा भी नहीं, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब फॉर्मूला आपको एप्लीकेशन थोड़ा देखना होगा, ठीक है, हेरोइंस फॉर्मूला ये सब। तो और इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको क्लास 12 में आता है, तो आपकी मर्जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको यार आसान समझता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जो फॉर्मूला है इसको याद करके है ना, इस पे सवाल हर साल मैंने देखा है आता ही आता है, और एकदम इजी सवाल फॉर्मूला पे होता है, ठीक है। अगला आ जाता है आपका फोर्थ चैप्टर जो मैं आपको लूँगा, आपको पूरी वीडियो देखते चलना है, हर चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो अगला आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं बता दूं स्ट्रेट लाइन कर रहे हो और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक साथ ही करना, क्योंकि अगर एक बार आप स्ट्रेट लाइन कर लोगे फिर आपने अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ दिया ना तो यार वो कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको करना होगा, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, आपको आता है, समझ में आ रहा है, तो आपको कर लेना चाहिए। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं नहीं रख रहा इजी चैप्टर में, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो अब आता है क्लास 12 में सर्कल एंड कोनिक्स। तो क्या लगता है क्लास 12 की जो सर्कल एंड कोनिक्स होती है उसमें बता दूं टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन होते हैं, कोनिक्स में भी सेम। तो अगर यार आपको करना है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि सर्कल एंड कोनिक्स यार 8 से 9 सवाल आते हैं, तो फिर अगर इतना ज़्यादा वैल्यू है तो करके जाना है। पर जिसको नहीं आता उसको सिंपल देखो, टेंजेंट की इक्वेशन में भी ना आपको इजी सवाल आपको मिलेंगे। जैसे टेंजेंट की इक्वेशन में आपको इक्वेशन अगर आप देख के जाओगे ना तो कभी कभी इक्वेशन देख के जाना, इक्वेशन समझ लेना, फिर उस पर ना थोड़े सवाल करके देखना उसके जैसे, तो आपको समझ में आएगा। और नहीं तो आपको क्या है, बस मेरे चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो,
मैं ही आपको करवा दूंगा वैसे सवाल, ठीक है। तो मैं इजी में तो नहीं रख रहा, सर्कल एंड कोनिक्स इजी बिल्कुल है भी नहीं। अगला आता है क्लास 12 से वेक्टर। तो यार देखो, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर, स्केलर वेक्टर, ये सब तो आपको क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ था आपने, और तो आपको ये करके जाना है। मैं वेक्टर को इजी में ही रखूँगा, एक इजी चैप्टर भी है। फिर अगला आता है 5th में आपकी 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में अब ये मत समझना कि कुछ नहीं आता, लाइन एंड प्लेन भी इसी में इंक्लूडेड है, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 3D ज्योमेट्री भी इजी है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, आपको इसमें सब देखना होता है। तो एक आसान चैप्टर है, लाइन में सारी इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में, सेम प्लेन में भी होती है, तो मतलब एक आसान चैप्टर है, आप इनको कर सकते हो। फिर एक वेरी इजी चैप्टर जो आपका आएगा वो है LPP, लीनियर प्लेन प्रोग्रामिंग। तो क्या लीनियर प्लेन प्रोग्रामिंग को आपको छोड़ना चाहिए? नहीं। पिछले साल का एक क्वेश्चन देखो, वही देखो, वैसा ही क्वेश्चन इस साल भी आपको आने वाला है। मतलब सेम क्वेश्चन हर साल उठा उठा के आपको दिया जा रहा है, जिससे उनको भी लगता है कि बच्चे को फ्री का मार्क्स देना चाहिए। तो 2 सवाल शायद आ जाएंगे, 2 क्वेश्चंस, तो करना जरूर है। LPP नहीं छोड़ना, इजी इजी वेरी इजी। फिर अब मैं एक इजी चैप्टर्स पे आ रहा हूँ, पर कुछ लोगों को ये बोलेंगे कि ये तो वीडियो गलत हो गई, ये तो इजी होते ही नहीं। तो देखो, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंसिएशन, ये सब क्लास 12 के चैप्टर से अलग अलग, डिफ्रेंसिएशन। फिर आता है आपकी AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन। बाप रे बाप, ये इजी होते हैं, क्या कर रहे हो सर आप, ये इंटीग्रेशन। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब तो इजी नहीं होते आप कहोगे। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको बताऊँ यार, ये सब चैप्टर इजी होते हैं, ये नहीं छोड़ने हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, 7 नंबर जो है ना बहुत बड़ा वेटेज रखता है। अगर आपको अच्छा मार्क्स भी स्कोर करना है ना, मैं बताऊँ, अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए ना, तो यार ये सब नहीं छोड़ना आपको। जिसको ये सब आता है ना, वो आराम से एक अच्छा मतलब मार्क्स ला सकता है। तो मैं आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन की सारे फॉर्मूले कैसे याद करने, कैसे सवाल करने, वो मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बनाता रहूँगा कि मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगा कि एक एक फॉर्मूला दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं, ईजी बताऊंगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो बस ये एक चैप्टर ईजी होते हैं, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब बचता क्या है, थोड़ा ही बच रहा है, अभी ज़्यादा नहीं बच रहा क्लास 12 से भी। अब क्लास 12 से बच रहे हैं जो चैप्टर, वो है स्टैटिस्टिक, 8th नंबर दे दूँ, स्टैटिस्टिक। अब ये सब चैप्टर आपको खुद ही करने चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने क्लास 11 से छोड़ा है तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा। और एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी करोगे तो ये दोनों भी समझेगा, और नहीं भी किए होंगे ना तो बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, अलग ही, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा थोड़ा तो सेम है। तो ये दोनों आपको करना चाहिए ईजी, हर साल इनमें से सवाल आते हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है लगभग। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सारे के सारे जो ये थे आपको अब ये तो बता दिए। क्या आपको क्वेश्चन देखने हैं कि आपको इजी सवाल मैं दिखा दूं? 2-4 इजी सवाल आपको मैं अभी दिखाता हूं, तो आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल इजी तो सवाल होते हैं। तो चलो मैं आपको सबसे पहले एक सवाल दिखाता हूँ मैट्रिक्स का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, जो कि है, मेरे को ज़रा सर्दी हुआ है तो कोई नहीं, ए इज इक्वल टू एक्स, ये मैट्रिक्स है, ए एक्स 1 और 1 0, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ए जो है वो ए इनवर्स के बराबर है, तो ए इनवर्स, तो एक्स निकालो, एक्स क्या होगा। तो यार इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, देखो मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो आपको पता है अगर ए दिया हुआ है तो ए तो आपके पास है, अगर ए इनवर्स के ए जो है ए इनवर्स के बराबर है, और अगर ए दिया हुआ है तो ए इनवर्स ढूंढो, फिर दोनों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व कर लेना। तो ए इनवर्स कैसे निकालोगे? आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स की, अगर 2x2 मैट्रिक्स आपके पास है तो उसका ए इनवर्स आसानी से, ए इनवर्स आप कैसे निकालते हो? एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपको पता है? जब एडजॉइंट ऑफ ए, तो जब 2x2 मैट्रिक्स होता है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकलता है? इन दोनों को, ये जो दो मैट्रिक्स हैं एक्स और 0, इन दोनों को रिवर्स कर देना है, मतलब दोनों को ट्रांसफर कर देना है। तो कैसे करोगे आप? ये करोगे 0 इधर और x इधर, और जो ये 1 और -1 है उनको अपने जगह पे ही रखना है, पर आपको क्या करना है, इन दोनों की साइन चेंज कर देनी। तो +1 है तो -1, +1 है तो -1। और आपको क्या लगता है डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा? x इंटू 0 0 होगा, और -1 इंटू 1 तो -1, तो ये हो गया -1। तो ए इनवर्स आपकी कितनी आ रही? ए इनवर्स आपकी आ रही है 0, तो ये हो जाएगी ऐसा कुछ 0 1 1 x, सॉरी -x, ठीक है, -x।
तो ये आपकी आ गई ए इनवर्स। अगर अब ए इनवर्स आ गई है, आप देख रहे हो ये ए इनवर्स है, तो अगर आपकी ए इनवर्स आ चुकी है और ए आपको दिख रहा है ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है इधर से एक्स, अगर आप ए इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखोगे तो एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 0। तो बस ये सवाल देखो यार आया है। अब आप बोलोगे कि अगर ये हार्ड है तो यार मैं मान नहीं सकता, ठीक है। अब और दिखाता हूँ, ये हो गया मैट्रिक्स का सवाल, अब मैंने इजी में रखा था ना तो ये बता रहा हूँ। अब आपको एक और सवाल दिखाता हूँ, वो होगा जीपी का, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक सवाल आया था पिछले साल ही, जिसमें पूछा गया था कि अगर एस एन इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन कितना है 3 की पावर n, तो आप हमको बताओ T2 क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, अगर एस एन दिया हुआ है तो एस एन क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म। तो अगर T2 पूछा है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, S1, और जो कि T1 के बराबर होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, n के जगह 1 रखोगे। तो अगर मैं S1 निकालूँ तो 4 माइनस 3, क्योंकि 4 की पावर 1 4 ही होगा, 3 की पावर 1 3, तो कितना हो जाएगा 1/3। और अगर मैं S2, ये किसके बराबर हो गया, ये क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म में क्या आता है, एक ही तो टर्म होता है T1, तो आपको A मिल गया, T1 मिल गया। फिर S2 क्या होता है, S2 क्या होगा, 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपको बताओ 7, और 7/9, तो आपका 7/9 आ गया। तो अब बस आपको ये क्या हो गया, ये हो गया T1 प्लस T2। तो आपके पास T1 है, T1 प्लस T2 है, तो आप क्या T2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो कैसे निकालो, तो आपको क्या करना होगा, T1 प्लस T2 आपके पास कितना है 7/9 ना, तो उसमें बस T1 रख दो। T1 कितना है, तो देखो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7/9, ये आपने निकाला। तो T1 कितना आपके पास आया 1/3, तो 1/3 प्लस T2 इज इक्वल टू 7/9, तो T2 इज इक्वल टू 7/9 माइनस 7/9 माइनस 1/3। बस ये आप सॉल्व कर लोगे यार। देखो अब ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, थोड़े लॉजिक के होते हैं, तो बस लॉजिक लगाओगे सवाल आ जाएगा। तो बस ये एक और सवाल अब मैं बता चुका हूँ आपको, तो अब एक और सवाल दिखाता हूँ यार। देखो ये इजी सवाल करने में मज़ा भी आता है। तो वो सवाल है, मैं आपको बता दूँ, ये है फंक्शन का सवाल। तो क्या है सवाल, ये देखो क्वेश्चन है, अगर f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 2 और gx है x स्क्वायर, तो हमसे पूछा है f ऑफ gx कितना होगा। तो आप भी बता सकते हो f ऑफ x यानी कि कितना होगा, तो आपको f के अंदर gx रखना है। तो fx कितना है, तो देखो f ऑफ gx क्या होगा, f के अंदर gx, तो x के जगह आपको gx में क्या रखोगे x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x के जगह x स्क्वायर माइनस 2। तो आपका आंसर हो गया। देखो ये इसलिए दिया था सवाल कि जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं देख के आए थे वो ये सवाल नहीं कर पाते। तो 3x ये आंसर है आपका। तो अब बताओ इसमें अगर आपको हार्ड क्या लग रहा है, तो ठीक है ना, अगर आप इसको कुछ हार्ड लग रहा हो तो वो भी बता दो मेरे को। तो ये देखो अब मैंने इतने सारे सवाल आपको होता है, तो 3-4 बताए, ज़्यादा भी नहीं बताएं। तो मैं बता दूं ये इजी सवाल आपको आते हैं पेपर में, तो आपको बिल्कुल भी मैथ्स के इजी चैप्टर जो मैंने आपको बताया नहीं छोड़ने। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।